बेटा मैं तेरे इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। जब तक माँ सिद्ध नहीं कर देगी कि ये मेरा बेटा है, तब तक पिता कह नहीं सकता कि ये मेरा। सीता जी ने सुत कहा तो राम जी ने भी कह दिया, सुन सुत तो ऋण में नहीं। हनुमान जी ने कहा माँ बहुत जोर से भूख लगी है। सीता जी ने कहा बेटा इतनी दूर से आया है, कोई खिलाने वाला नहीं मिला? बोले नहीं, खाने वाले तो बहुत मिले पर खिलाने वाला कोई नहीं मिला। और प्यारे तुम निकल के जाओ, संसार में खाने के लिए तो दुनिया बैठी है पर खिलाने के लिए कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा सुरसा आई, आते ही बोली खाऊंगी। सिंगिका ने पकड़ लिया, बोले खाऊंगी। लंकिनी ने पकड़ लिया, बोले खाऊंगी। सब खाने के लिए आए, खिलाने के लिए कोई नहीं आया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सीता जी ने कहा बोले अपने प्रभु का चिंतन करके उनके चरणों को हृदय में रख के और खूब मीठे मीठे फल खाओ। हनुमान जी गए और फल खाने लगे। फल खाते तो उस वृक्ष को तोड़ के फेंक देते। क्यों? हनुमान जी फल तोड़ते और पहले अपने राम जी का भोग लगाते और फिर खुद खाते, लेकिन उस वृक्ष को तोड़ देते। राक्षसों ने कहा कि फल खाने हैं तो खा ले, पेड़ों को क्यों तोड़ रहा है? तो हनुमान जी ने कहा बोले जिस पेड़ के फल का भोग मेरे प्रभु ने लगा लिया, फिर उसके फलों को अगर राक्षस खाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। जिसके फल का भोग मेरे प्रभु ने लगा दिया वो तो मुक्त हो गया। सबको उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे हनुमान जी। जो रखवाले थे वो आए हनुमान जी को पकड़ने, तो एक में मुक्का मारा, वो बैठ गया, फिर वो खड़ा नहीं हुआ। आसपास के देखने वाले खड़े रह गए कि मामला गड़बड़ है। एक मुक्के में सामने वाला खड़ा नहीं हुआ। अक्षय कुमार को भेजा रावण ने। हनुमान जी ने देखा अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हो। एक मुक्का मारा, उसका गोविंदा नमो नमः। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में तो सब नकली हैं। मारीच गया, उसको मेरे प्रभु ने चेक किया, वो नकली निकला। सूपन खा गई, सूपन खा को चेक किया, वो नकली निकली। और यहाँ पर अब ये अक्षय भी नकली ही निकला। भैया हनुमान जी मेघनाथ आया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और वो नाग पास में बांध के हनुमान जी को रावण के पास ले गया। रावण के पास जाके हनुमान जी ने कहा बोले महाराज तुम इस लंका पर अचल राज्य करना चाहते हो कि चल? रावण ने कहा कि अचल राज्य करना चाहता हूं, और अब इस लंका पर किसका राज्य है? हनुमान जी ने कहा है तो तेरा, पर ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा राम चरण पंकज और धरहु, राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु। ये बालक किसका है? इसकी मैया खड़ी होके आए और ले जाए इसको। लंका अचल राज तुम करहु, जैसे ही हनुमान जी ने कहा तो रावण बोला देखो हमें कितना बढ़िया गुरु मिला है, हमें शिक्षा दे रहा है। लेकिन प्यारे
जो अभिमानी होते हैं ना, उनको गुरु की बात भी सही नहीं लगती। सही बात तो ये है कि हनुमान जी रावण के गुरु हैं। रावण के गुरु हैं शंकर भगवान, और हनुमान जी शंकर भगवान ही तो हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। रावण ने कहा, ए बंदर, तुझे अपने पास मृत्यु खड़ी दिखाई नहीं देती? तू मृत्यु के पास खड़ा है और तू हमें शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, महाराज, खड़ी तो मेरे पास है, पर देख तुझे रही है कि कब इसको अपना ग्रास बनाऊं। खड़ी तो मेरे पास है, लेकिन नजर तेरे ऊपर है। रावण ने कहा, इस बंदर को कोई मार क्यों नहीं देता? उसके चमचे भागे हनुमान जी की तरफ, और उसी समय विभीषण जी आ गए। उन्होंने कहा, नीति विरोध न मारिय दूता। बोले कोई और दंड दे दो, लेकिन इसको मारो मत। दूत को मारना नीति के